हेलो दोस्तों। अगर आपने किसी शेयर में स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और वो गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता रहता है कि हम कोई शेयर लेते हैं और वो लगातार गिरना चालू हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हमने लेकर गलत किया या फिर इस दाम पर सस्ते में तो ले लिया, बट अब स्टॉक तो गिरते जा रहा है। हमें क्या करें? क्या हम एग्जिट ले लें? क्या हम इसमें और निवेश करके एवरेज बनाएं? ऐसे में हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसे बेच के निकल जाएं, होल्ड करें, या फिर हमें और शेयर्स खरीद के एवरेज करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आखिर हमें? तो आज मैं आपको यही बताने आया हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। चलिए फर्ज करते हैं कि आपने किसी कंपनी के शेयर लिए और वो फौरन 20 से 30% तक गिर जाते, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। आइए हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। कई लोग को लगता है कि इसमें हमें सेल करके निकल जाना चाहिए, और हो सकता है ये फैसला आपका सही भी हो गलत भी हो। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कोई फैसला सही या गलत ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना चाहिए कि वो शेयर क्यों गिरा, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। अगर वो शेयर इसलिए गिरा है कि इसमें कोई परमानेंट प्रॉब्लम आ चुकी है, फॉर एग्जांपल वीडियोकॉन में हुआ, जेट एयरवेज में हुआ, शेयर वापस उठ नहीं पाया। अगर ऐसा वाकई कोई प्रॉब्लम है जो लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट कंपनी पर ये प्रॉब्लम अगर है, तो मैं तो ऐसे में कहूँगा कि आपको इस शेयर से दूर रहना चाहिए। तो आपको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। अगर हम परमानेंट प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको इस तरह समझाऊं कि अगर आप सोचें कि परमानेंट प्रॉब्लम यानी कि आगे जाके अगर वो कंपनी बंद हो सकती है, तो आप समझ जाइए कि ये कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम है और कंपनी आगे जाके अपना बिजनेस खो सकती है ड्यू टू दिस परमानेंट प्रॉब्लम। तो आपको ऐसे में इस शेयर से दूर रहना चाहिए। चलिए आइए अब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जिसमें है होल्ड करना। कि अगर आपने किसी प्राइस पे शेयर को बाय किया और वो धनाधन गिर रहा है, तो आपको ना बाय करे ना सेल करे, वो होता है होल्ड करना। क्या आपको होल्ड करना चाहिए? तो होल्ड करने के लिए सबसे पहले आप यही फाइंड आउट कीजिए कि जो शेयर गिरने का जो कारण है, क्या वो परमानेंट प्रॉब्लम की वजह से है या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से है। तो हमारे पास दोस्तों नेस्ले की एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है इस बात को समझने के लिए कि जैसा कि आपको मालूम होगा, थोड़े टाइम पहले मैगी में किस तरह से इश्यूज चल रहे थे। तो क्या मैगी में इशू आने की वजह से क्या नेस्ले कंपनी बंद हो गई? इस तरह से आप खुद सवाल कीजिए अपने आप से कि अगर कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम आती है तो आप कंपनी का विजन देखिए, क्या ये प्रॉब्लम की वजह से फ्यूचर में कंपनी एंड हो सकती है। अगर आपको जवाब ना का मिल रहा हो तो समझ जाइए ये कंपनी टेम्पररी प्रॉब्लम फेस कर रही है। और अक्सर ऐसा बड़ी कंपनियों के साथ भी होता रहता है। फर्ज कीजिए किसी फार्मा कंपनी को यूएस एफडीए ऑब्जर्वेशन में लेती है, तो उस कंपनी के शेयर काफ़ी टाइम तक के लिए गिर जाते हैं। ये पीरियड 2, 4, 6 महीनों तक का भी हो सकता है। ऐसे में बहुत अच्छे स्टॉक भी प्रॉब्लम आने की वजह से 4-6 महीनों के लिए ऊपर नहीं चढ़ पाते और काफ़ी नीचे आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? अगर आप ऑलरेडी वो स्टॉक में काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि कभी अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा किसी शेयर पर इन्वेस्ट ना करें। अगर मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाऊँ तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपका ने टोटल शेयर बाज़ार में 1 लाख रुपए लगा है, तो एक शेयर में आपका निवेश सिर्फ 10,000 ही होना चाहिए। ऐसे में आप 10,000 से ऊपर बिल्कुल ना लगाए। आप बिल्कुल ये एसेट एलोकेशन को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपने ऑलरेडी किसी कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो कंपनी के शेयर और नीचे गिर रहे हैं और वो भी टेम्पररी प्रॉब्लम के कारण, लेकिन आपने तो अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुकी है, तो अब आप इसमें और इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप वो शेयर को होल्ड करके रखेंगे। दोस्तों ये एसेट एलोकेशन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। आइए अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि आपको कब आपको एवरेज करना चाहिए। इस शेयर को क्या और ख़रीदना चाहिए, एवरेज बनाना चाहिए? तो आइए इस बारे में ज़रा समझते हैं। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे और वो फ़ौरन ही 20 से 30% गिर जाए, तो आपको ख़रीदना चाहिए जब इस कंपनी में टेम्पररी प्रॉब्लम हो। जैसे कि अभी हमने नेस्ले के बारे में बात की, ऐसी बहुत सारी कंपनीज में छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं जिसकी वजह से कंपनी के शेयर काफ़ी परसेंटेज तक गिर जाते हैं। तब लेने का बहुत अच्छा वक्त होता है। क्वालिटी कंपनी आपको देखिए हमेशा महंगी मिलेगी, जबकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
जब इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगा और वो अच्छी कंपनी है तो वो सस्ते में मिल सकती है। कब? लेकिन टेम्परवरी प्रॉब्लम हो और उसको लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा घबराहट हो, तो टेम्परवरी प्रॉब्लम के वक्त लेना बहुत अच्छा मौका होता है। अगर आपने अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की हो, जो हमने बताया मैक्सिमम 10% पोर्टफोलियो का, अगर आपने अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है तो आपने थोड़ा बहुत ही खरीदा है तो आपको ज़रूर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने 2 से 5 हज़ार ही आपने इन्वेस्ट किया था पहले, तो आपकी अभी भी लिमिट रहती है, तो आप अपना बाकी का भी लिमिट यूज़ करें और आराम से बाय करें, एवरेज बनाएं। अगर आपको कंपनी पे पूरा भरोसा है तो उस वक्त में आप अपनी लिमिट का बाकी का परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना 10% तक यूज़ कर चुका है तो इसमें आप और बाय ना करें। और सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यही है दोस्तों कि जो शेयर सस्ता हुआ है इसका कारण पता करें, क्या वो टेम्परवरी है या परमानेंट है। जैसे कि पेप्सी, कोको कोला वगैरह में भी बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन क्या पेप्सी कंपनी कभी बंद थी? नहीं ना। आज भी बहुत सारी कंपनियों में टेम्परवरी प्रॉब्लम है, हमें बस उसे फाइंड आउट करना है क्या ये टेम्परवरी है या परमानेंट। आपको बहुत ज़्यादा गौर करना होगा कि कहीं वो जो टेम्परवरी प्रॉब्लम आप जो समझ रहे वो परमानेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर टेम्परवरी प्रॉब्लम है तो दोस्तों 4-6 महीने आप बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि देखिए इंस्टेंट तो कोई पैसा नहीं बनता। आप 4-6 महीने या साल भर भी लग जाए तो आप होल्ड करके रखिए, एवरेज बना के रखिए। शेयर मार्केट में तो आपको लॉन्ग टर्म में ही पैसा मिलता है। देखिए इंस्टेंट पैसा तो कहीं नहीं मिलता। जो लोग कहते हैं मैंने इंस्टेंट कमाया, तो आप उनसे ज़रूर पूछिए आपने इंस्टेंट में गवाया भी कितना है। तो आप आराम से होल्ड कीजिए, अच्छी कंपनी पकड़िए अपने पैसे को। अगर अच्छा लग रहा है, टेम्परवरी प्रॉब्लम है, बढ़िया कंपनी है, आपको भरोसा है, उसमें अपना निवेश कीजिए, एवरेज भी बना लीजिए और थोड़े वक्त आप वेट करिए। जब तक आप वेट करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए पैसा कमाने तो हम वैसे भी वक्त लगता ही है। तो आप शेयर मार्केट से आज लगा के कल रिटर्न की क्यों उम्मीद करते हो? तो आप थोड़ा इसमें होल्ड करके चलिए। तो अब सवाल ये आता है कि आप पहचाने कैसे क्या ये प्रॉब्लम टेम्परवरी है या फिक्स्ड प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इसको समझने के लिए आसान इस तरह कर दूं कि आप सोचिए कि ये कंपनी आगे जाके क्या बंद हो सकती है। जब आप बंद वाली बात सोचेंगे तो आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि मैगी कुछ वक्त बंद हुई तो, लेकिन नेस्ले कंपनी तो बंद नहीं हुई। देखिए अगर कंपनी में टेम्परवरी प्रॉब्लम है तो आप शेयर को ज़रूर लीजिए, एवरेज भी बनाइए, होल्ड भी करिए। आपको डिस्काउंट में वो शेयर मिलता है, इवन बेस्ट टाइम होता है आपको बार्गेन वैल्यू में शेयर को बाय करने का। देखिए कंपनी में तो प्रॉब्लम आज है, टेम्परवरी अगर है तो कल तो नहीं रहने वाली, लेकिन जो आज आपको सस्ते में दे रहा है कल तो नहीं देगा, कल तो वो महंगा हो जाएगा। तो आज सस्ते में ले ले और प्रॉब्लम ख़त्म होने का वेट करे, थोड़ा पेशेंस रखे। शायद आपको पता नहीं होगा, बड़े कई इन्वेस्टर यही स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। चलिए हम एक और सर्कमस्टेंसेस की बात कर लेते हैं कि हो सकता है आप 10 बार में से 3-4 बार आप फेल हो जाए, आपके फैसले गलत हो जाए, आपने जो टेम्परवरी प्रॉब्लम वो परमानेंट निकली। लेकिन जब आप 6 बार तो जो राइट हो गए, 6-7 बार, तो वह आपका लॉस कवर कर देगी और इवन आपको अच्छे रिटर्न्स भी दे देगी। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता, गलतियां सबसे होती है, बस उन गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। तो गलत होने से घबराए नहीं, इन्वेस्ट कीजिए, पेशेंस रखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स में ज़रूर शेयर कीजिए जो भी शेयर मार्केट से जानकारी जानना चाहते हैं। हमारी इस नॉलेज को आप फैलाइए, इंडिया में फाइनेंशियल इंटरेस्ट को बढ़ाइए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।